हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो इस पर ये मेरा बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रहा है और ऑलरेडी मेरे वीडियोस आप देख सकते हो। पुराने इसके बारे में मैंने बताए हैं, कम्प्लीटली डिटेल में बताया है। तो कंपनी के वेबसाइट से लेके सारी चीज़ें मैंने कवर की है, बिज़नेस से लेके सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो जस्ट आज हम इसके रिज़ल्ट ही की बात करेंगे। तो रिज़ल्ट कैसे है जून क्वार्टर के, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रिज़ल्ट्स अच्छे से देख लो, समझ लो और आगे के लिए अपनी रणनीति बना लो, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्चुअली रिज़ल्ट किस तरीके के, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का मार्केट कैपिटल देख लेते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल 311 करोड़ की कंपनी है। 500 करोड़ से भी कम है, 1000 करोड़ से भी कम की कंपनी आप यहाँ पर देख रहे हो। और ये करंट इसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 188 का, और इसने 144 का लो मारा है और 421 का हाई मारा है। तो काफ़ी ये नीचे है अभी भी इसके हाई से, ठीक है। और डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, आरओसी माइनस में है, आरओई भी माइनस में है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है। और मतलब ये नेगेटिव चीज़ें हो गई। और यहाँ पर अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखो लगातार एक गिरावट ही हमको देखने मिला है ये कंपनी में, ठीक है, ये शेयर के अंदर। और 3 साल से भी देख लो, 3 साल से भी ये काफ़ी डाउन साइड ही है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी देखो थोड़ा अप गया था। एक टाइम पे 500 550 का भाव था, वहाँ से ये अप गया 1200 के भाव में था, ये 1250 का भाव था इसका। 2018 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से देखो काफ़ी ये शेयर ने गिरावट दिखाई है, यानी लोगों का बहुत लॉस करा है ये कंपनी ने। और 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल के अंदर ये 68 का शेयर बन गया था, लगभग ये 1200 के आसपास हो गया था। और वहाँ से इसने गिरावट दिखाई, फिर से लोगों को लॉस दे दिया है, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी ये एक टाइम पे ये शेयर था 7-8 रुपये का शेयर था, वहाँ से ये 1200 हुआ था, मतलब 1200 इसको लाइफ टाइम हाई है, वहाँ से ये काफ़ी गिरावट इसने दिखाई हुई है। और अगर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो पॉजिटिव इसमें इसका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। और यहाँ पर नेक्स्ट इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका कंपनीज मीडियन सेल्स जो है वो 20% से अप हुआ है लास्ट 10 साल में। तो ये भी एक पॉजिटिव है। और कॉन्स नेगेटिव चीज़ यहाँ पर बताई है कि इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कंपनी पे कर्जा है ज़्यादा। और द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ भी ख़राब है 5 साल के हिसाब से अगर देखी जाए तो। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है, यानी कंपनी आरओई इसका हमने देख लिया कि रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ख़राब है, 3 साल से -4% का रिटर्न इक्विटी पे बना रही है कंपनी। तो ये चीज़ ख़राब है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके किस तरीके के हैं। तो जून 2019 से ही इसका सेल देखो किस तरीके का है, रेवेन्यू देख लो। तो 144 करोड़ का सेल स्टार्ट होता है और वहाँ से देखो काफ़ी थोड़ा अप गया था, उसके बाद फिर से डाउन साइड देखने मिली और उसके बाद काफ़ी डाउन भी आया हुआ था, लेकिन एक रेंज ही पकड़ा इसने, ज़्यादा इसने डाउन भी नहीं और ज़्यादा अप भी नहीं गया है, ठीक है। तो मतलब 150 से लेके 100 करोड़ के बीच में इसने सेल किया हुआ है क्वार्टरली। और इंटरेस्ट यहाँ पर जो है ये खर्चा वाला इंटरेस्ट है, यानी पेमेंट वाला इंटरेस्ट है, तो कंपनी उतना पेमेंट कर लेती है, इंटरेस्ट पेमेंट देती है। फिर बाद में एक्सपेंसेस ये जो स्टाफ के लिए होते हैं और अदर कोई भी एक्सपेंसेस है सभी इसमें आते हैं। तो वो सब जाने के बाद कंपनी ने इस बार देखो 20 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लास्ट टाइम इसने 204 करोड़ का लॉस किया था। तो अभी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो और यहाँ पर हम देखेंगे इसके फाइनेंसिंग मार्जिन भी अगर देखेंगे तो 19% का कंपनी ने प्रॉफिट लिया है। तो ये टाइम के रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं ये क्वार्टर के, ठीक है। अदर इनकम और डिप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो 15 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है, ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तो करंटली जो इसका रेवेन्यू चल रहा है 404 का चल रहा है, 406 का चल रहा है, ये भी अच्छा है।
406 करोड़ का करंटली अभी इसका रेवेन्यू चल रहा है और इंटरेस्ट भी इतना पे कर रही है कंपनी, तो इसका ये पॉजिटिव चीज़ें चल रही है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो नेट प्रॉफिट अभी फ़िलहाल माइनस में ही चल रहा है 142 करोड़ का। ठीक है, तो फिलहाल ये तो करंटली अभी जो चल रहा है उसके बारे में बताया हुआ है, और भी चीज़ें होनी बाकी है क्योंकि ये एक्सपेंसेस की वजह से बता रहा है और आगे के रिजल्ट्स आने बाकी है। तो मेन हमको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव है और ये ईयरली होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ईयरली होता है, तो ईयर ख़त्म होने में टाइम है। 2023 में इसके रिज़ल्ट जो शो होंगे वो यहाँ पर आप देखोगे, तो वो अच्छा होना चाहिए, तो ही ये और भी रिजल्ट्स की वजह से इसके फाइनेंशियल अच्छे हो जाएंगे। और भी 3 क्वार्टर बाकी है, ये तो फर्स्ट क्वार्टर का ही है और उसके साथ साथ अभी जो करंटली मंथ चल रहे रहेंगे उसके रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख लेते हैं मेरे एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर चीज़ें बताई हुई है क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर परसेंटेज वाइज मैंने बताए थे 1.5% से या 2% से इसका सेल यहाँ पर गिरा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट फाइनेंसिंग प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर देखोगे तो बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से ये चीज़ें, और ऑलरेडी माइनस वाली चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव हो गई है, प्लस हो गई है, इस वजह से ये अच्छा है। यहाँ पर ये भी माइनस में था ऑलरेडी, यहाँ पर नेट प्रॉफिट ये भी प्लस में हो गया है, इस वजह से ये भी अच्छी चीज़ हो गई है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो यहाँ पर भी थोड़े चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी है इसके अंदर। ठीक है, और बैलेंस शीट की हम बात कर रहे थे, तो बैलेंस शीट यहाँ पर देख लो, कंपनी का बैलेंस शीट में बोरोविंग जो है घट चुका है, यानी कर्जा कम हुआ है 16%, 16.5% से। तो देखो ये चीज़ अच्छी होती है कि कर्जा कम होना, तो कंपनी ने कर्जा कम किया है, वो चीज़ हमको, ये ईयरली है, अभी तक बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आएगी, ईयरली वाइज यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। और ये रिज़र्व थोड़ा कम हुआ है, रिज़र्व कम नहीं होना चाहिए, रिज़र्व बढ़ते रहे तो उतना अच्छा होता है। 10 साल से सेल्स ग्रोथ थोड़ा देखो, ये सेल्स ग्रोथ 10 साल के हिसाब से अच्छा बताया है, 5 साल से कम है, और 3 साल का तो नेगेटिव ही है। और यहाँ पर इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी ख़राब ही बता रहे, नेगेटिव ही बता रहे, लेकिन स्टॉक का CAGR इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज मैंने बताया कि अगर आप ये कंपनी में 1 लाख रुपए भी 10 साल पहले इन्वेस्ट करके रखते तो आपका पैसा बन जाता 2,59,000। ठीक है, तो 2,59,000 ही बनते आपके, मतलब 2.5 लाख के आसपास आपका पैसा बन जाता। ठीक है, तो मतलब 1 लाख रुपए आपने 10 साल तक लगा के रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसका इतना ही पैसा बनता। अगर 5 साल से इन्वेस्ट करके रखा रहता तो आप आज भी लॉस में होते, 18% सालाना आपका माइनस में जाता। और 3 साल से अगर आप इन्वेस्टेड रहते ये कंपनी के अंदर तो आपको 34 हज़ार रुपये ही आपका अमाउंट दिखता, क्योंकि आप बाकी का लॉस कर चुके होते। अगर 1 साल से आप इन्वेस्टेड रहते तो आपका 53% लॉस होता, तो 53% के हिसाब से आपका जस्ट 47,000 ही दिखता, बाकी का आपका लॉस चला जाता। तो आपका कैपिटल देखो कितना कम हो जाता, ये 1 साल, 3 साल और 5 साल में। सिर्फ 10 साल वालों को ही प्रॉफिट दिया है इसने, बाकी हर किसी को लॉस ही दिया है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो देखो 10 साल के हिसाब से इसका रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी कम ही है, और इस वजह से मेजॉरिटी चीज़ें ये कंपनी के अंदर तो नेगेटिव है, फिलहाल थोड़ी चीज़ पॉजिटिव आ चुकी है। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है, इस वजह से मैं एक शेयर के बारे में वीडियो डालता हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं मेरे पोर्टफोलियो के शेयर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये माय स्टॉक में डाला हुआ है, मेरे जितने भी स्टॉक है यहाँ पर है। ठीक है, जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है, लॉस किया है, सारी चीज़ें, लॉस तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो लॉस में है। ठीक है, जैसे कि ये अभी भी ये शेयर कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मेरा प्राइस से लेके सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेरा प्राइस यहाँ पर माय प्राइस लिखा है, यहाँ पर 344 का है, यानी मैं 45% अभी भी ये माइनस में है। और इसमें और भी ये रिज़ल्ट के वेट कर रहा था कि अब आगे इसमें और ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं और थोड़ा वेट करता, लेकिन इसको मैं प्रॉफिट में ही निकालूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी मैंने शेयर्स प्रॉफिट में ही निकालता हूँ, लॉस में मैं एक भी शेयर नहीं निकालना पसंद करता। ठीक है, और जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक मैं कंपनी में इन्वेस्टेड रहता हूँ, इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर है फ़िलहाल तो।
और लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न्स देते हैं ये हमको देखना है। और फिलहाल अभी 188 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये 52 वीक हाई इसका 421 का था अभी, और लो इसका 159 का है। ये BSE का प्राइस है, एक्चुअली BSE के ऊपर मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 52 वीक हाई से ये अभी भी कितना लो है, यहाँ पर देखो 55% ये लो है, ठीक है। 52 वीक हाई से ये लो है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो। और 52 वीक हाई से इसने रिकवर देखो अभी तक सिर्फ 18% ही किया है। तो 18% इसने अभी भी रिकवर किया है, यानी अगर कोई लो पे ख़रीद लेता तो आज उसको 18% का प्रॉफिट होता। तो और इसका पी यहाँ पर नहीं बता रहा है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी कंपनी लॉस कर रही है, तो पी नहीं दिखाया जाता है, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर इस वजह से ये नॉट एप्लीकेबल है। अगर डाउन साइड के हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर को बाय करने का मुझे रिकमेंडेशन आ रहा है। ये मैंने ही फॉर्मूले लगाए हैं, ठीक है। अगर इसको, क्योंकि ऑलरेडी 55% डाउन है, तो शायद ये और भी ऊपर जाए, प्रॉफिट अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज भी प्रॉफिट देती है, और रिकवरी वाइज भी अगर देखा जाए तो अभी तक इतना रिकवर हुआ नहीं है, तो अभी भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये शेयर को तो मैं खुद भी और भी बाय करूँगा, और भी बाय करके और भी अच्छे भाव पे इसका प्राइस लाना है मुझे। और ठीक है, तो जो मेरी प्राइस यहाँ पर, बाइंग प्राइस यहाँ पर नज़र आ रही है, उसको मैं और ख़रीद के इसको थोड़ा डाउन लेके आऊँगा, और जल्द से जल्द ये शेयर में से भी अच्छे प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो भी शेयर्स मेरे हैं खुद के पोर्टफोलियो के, सारी चीज़ें मैंने बताई है, और मेजॉरिटी स्टॉक को मैंने प्रॉफिट में ही निकाला है। बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे शेयर का ये हाल होता ही है। देखो एक टाइम पे ये 1200 1250 का था, और आज इसके दिन देखो कैसे आ गए, इससे भी बुरा हाल होता है, मैंने देखा है। तो ये शेयर मार्केट है, और ऐसे सिचुएशन में हमको किस तरीके से काम करना है, यही चीज़ मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा। और ये शेयर से भी मैं प्रॉफिट करते हुए आपको नज़र आऊँगा। जो भी अपडेट रहेगा, जो मेरा प्राइस रहेगा, जितना जब मैं ख़रीदूँगा, वो टेलीग्राम पे भी बताते ही रहता हूँ कि मैंने बाइंग किया है, सेलिंग किया है, सारी चीज़ें मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बताता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता ही है। और जो भी शेयर ख़रीदता हूँ वो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ, और बेचने के बाद भी ज़रूर बताता ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा यही जो भी यहाँ पर दिख रहा है, वही चीज़ें मेरी खुद की है, और जो भी डेटा मैंने बनाया है वो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही हूँ, मेजॉरिटी स्टॉक मेरे प्रॉफिट में ही है। अभी भी बहुत सारे स्टॉक मेरे अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्टॉक जो है मेरे 4 ऑलरेडी पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ। तो इसमें जितने भी स्टॉक है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सारे स्टॉक मेरे ही है, और कितने ये रिटर्न्स भी है, ठीक है। तो कौन से स्टॉक को कितना % रिटर्न दे रहा है, कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा हुआ है, कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल जितने भी शेयर्स है यहाँ पर शो हो रहे हैं, वो सारे मेरे पोर्टफोलियो के हैं। अलग अलग यहाँ पर पोर्टफोलियो है, ये अलग अलग ब्रोकर के साथ इसके डीमैट अकाउंट में अलग अलग इसमें शेयर्स है ये, ठीक है। तो इस टाइप के शेयर्स मेरे पास अभी होल्डिंग में है, और सभी मेजॉरिटी स्टॉक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बताए हुए थे, और ऊपर से मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है। मेरे चैनल पे आपको ये सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैंने रिव्यू दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्ट चैनल को, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके रखना है, और चैनल को ज़रूर दोस्तों के साथ, या वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर पसंद आता है तो, ठीक है। और कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखो प्रॉफिट करना है तो सीखना तो ज़रूर पड़ेगा, सीख के प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। तो हम भी सीख के प्रॉफिट कमाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिटेबल नहीं। यहाँ पर देखो ये प्रॉफिट जो दिख रहा है, और साथ साथ में मैंने जितने सारे शेयर्स, अभी ये तो होल्डिंग वाले शेयर्स है, लेकिन जितने सारे बेचे हुए शेयर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और कितने % कितने में कौन से इसमें लिया है, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।